मैं आशीष ठाकुर, मेरा आप सबसे एक विनम्र हाथ जोड़कर आग्रह है। अभी जैसे कोरोना संभावित जो मौतें हो रही हैं, और एक बड़ी बात कि जब से मोक्ष संकल्पित सेवा के लिए आज 20 वर्ष हो गए, प्रत्येक माह 25-30 शवों का हम संस्कार करते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हों। जो जिस हालत में हमको मिलता है, हम पूरे प्रयास करते हैं कि उनके धर्मानुसार संस्कार कराए जाएँ। जैसा कि प्रोटोकॉल के तहत कहा गया कि परिवार को सुरक्षित रखते हुए अंतिम संस्कार किए जाएं, हम उनके धर्म के अनुसार ही उनके प्रयास करवा रहे हैं कि उनके धर्म ही पूरे हो जाएं और उस शव को सदगति मिले। मुस्लिम धर्मों में भी हमने जो अभी शव लिए हैं उनका ये प्रयास किया, और जो भी हमने मुस्लिम संस्कार किए हैं उनके परिवार को साथ लिया है। जहां हम हिंदुस्तान एक की बात करते हैं, हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं, उस हिंदुस्तान को लेते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमसे मदद हो सकती है, जो ईश्वर हमको इजाज़त देगा, वो हम मदद करें। कुछ लोग इस बात का तोड़ मरोड़ कर धर्म के प्रति या उनकी मानसिकता या उनकी गंदी मानसिकता के प्रति जो भी उनकी सोच है, वो इस नेक काम में, इस धर्म के कार्य में कुछ न कुछ उल्टे सीधे वीडियो जोड़कर या उनको आधा अधूरा सच दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। तो उनसे आग्रह है कि कम से कम व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते तो व्यवस्था को ख़राब भी ना करें। अपनी कुंठित मानसिकता के चलते धर्म पर अंकुश न लगाएं। किसी मरे हुए व्यक्ति में श्रेय लूटने से बेहतर है कि कम से कम आप उसके जीवन देने का प्रयास करें। श्रेय की ज़िंदगी छोड़कर देश और समाज के लिए जिएं। हर बार और बार बार ये प्रश्न चिन्ह लगता रहा है जब पूरा समाज एक साइड खड़ा हो गया। अभी इसके पहले भी हमारे पास इतना डाटा है जो हमको बॉडियाँ मिली हैं अभी तक, अज्ञात शवों की हो या फिर ऐसे परिवार, ऐसे कई मुस्लिम भाई हैं जो नागपुर और बाहर से आए और उनकी मौतें हो गई, तो उनको ससम्मान कब्रिस्तान में ले जाके उनका सारा क्रियाक्रम हमने कराया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, इनको गिनाया नहीं जा सकता, पर हमने कुछ नहीं कराया, ईश्वर ने कराया और हम मददगार बने, हम माध्यम बने। पर जो लोग भी इस बात की आहें भर रहे हैं कि हम सेवाएं दे रहे हैं, तो सेवाएं निश्चित रूप में दीजिए। आपके प्रयास आमंत्रित हैं और समाज में है, देश के प्रति जवाबदारी है, करना ही चाहिए। पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह न किया जाए, लोगों को बांटा ना जाए, और जिनको कहीं शंकाएं हैं तो वो सम्मिलित होकर इस बारे में चर्चा कर लें या व्यवस्था बनाई जाए। प्रशासन भी इस काम में सहयोग कर रहा है, प्रशासन आगे बढ़ के आपको हाथ दे रहा है। और किसी की मानसिकता के चलते जिस सच को आपने देखा नहीं, आसमान में अगर आप उड़कर दूर से देखेंगे दूरबीन से, तो निश्चित रूप में ज़मीन आप दूर और पास कर सकते हैं। तो ऐसे लेंस और कैमरे को दूर रखते हुए, जीवन को और ईश्वर को साक्षी मानते हुए, अपने अल्लाह को साक्षी माने, जीसस को साक्षी माने, जिन धर्म आस्थाओं में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल उतनी ही शक्ति के साथ प्रभु से आशीर्वाद मांगें कि सबका कल्याण हो, ये कोरोना की बीमारी भी रुके, लोगों की मौतें रुके। निश्चित रूप में सबको जीवन मिलना चाहिए, और किसी को इस वक्त में, अगर ऐसे वक्त आ रहा है तो उस वक्त में हम सबको भाईचारा बनाकर सहयोग करना चाहिए। श्रेय की दौड़ से दूर होकर धर्म और इस मृत्यु के वक्त में बिना किसी आपत्ति के या कि इस प्रकार के किसी मैसेज से कि जिसमें जब उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कम से कम एक इंसान होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको इस वक्त में ससम्मान विदा करें, उनको एक अच्छी सदगति मिले। ऐसा प्रयास करते हुए सारे लोग आशीर्वाद भी दें और सहयोग भी करें। अभी बीते दिन जो घटना हुई, जिसके लिए तोड़ कर वीडियो बनाए गए, तो प्रोटोकॉल का पूरा फॉलोअप किया गया। हर परिवार जिसको भी लिया गया उनके सामने, उनके साथ रहकर संस्कार कराया गया। मुस्लिम धर्मों में भी नमाज अदा कराई जा रही है। उनको नमाज अदा कराने के बाद उनके परिवारों को साथ में लिया जा रहा है। उनको ले जाके उन्होंने जैसा कहा कि उनको ताबूत बनाने के लिए पटिए की व्यवस्थाएँ, तो हम हर प्रयास कर रहे हैं जो संभव हो। पर अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, और कई बार जहां पर ऐसी स्थितियां नहीं बन पा रही हैं, तो उनके कारण जानते हुए किसी बात को कहना वाजिब होगा। इस तरह से समाज और देश में किसी प्रकार का गलत मैसेज कन्वे ना किया जाए जिसमें सहयोग की दृष्टि ना देखते हुए और ये बू आने लगे कि ये किसी न किसी के ऊपर आवेशवश या किसी को उंगली उठाकर अपने सुकून के लिए, अपनी मानसिकता को दिखाते हुए, अपने विचारों के मजबूत करने के लिए किसी भी अच्छी चीज़ को ख़त्म ना किया जाए। ऐसा मेरा आग्रह है। शायद मैं इन शब्दों को पूरी तरह बयान नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि बेहतर व्यवस्थाओं के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए एक होकर प्रयास किए जाएं। कुछ कमियां सब में हो सकती हैं, तो उन कमियों को सुधारा जा सकता है, पर इस तरह समाज को गलत मैसेज देकर, गलत खबरें देकर, गलत तरीके से प्रस्तुत कर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके श्रेय ना लूटा जाए। और श्रेय लूटना है तो कम से कम अभी कुछ वक्त रुक जाए। ये लोगों का बुरा वक्त है, इस वक्त में सहयोगी बने और उनको कम से कम अंतिम वक्त में उनके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और जो संभव हो उनको सहयोग करें। मैं आशीष।